मुझको है यकीन। Wish you wealth and everything else. 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 रहे हाथों में हाथ, हर कदम पे साथ, जीत हो आसान, कदम चूमे आसमान। Wish you wealth and everything else. 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 अब दूर नहीं मंजिल, सब हो जाए हासिल, यकीन से आगे बढ़े, दुनिया ये देखती रहे, देखती रहे। Wish you wealth and everything else. 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 Come, साथ जीत हो आसान, कदम चूमे आसमान। Wish you wealth and everything else. 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 अब दूर नहीं मंजिल, सब हो जाए हासिल, यकीन से आगे बढ़े, दुनिया ये देखती रहे, देखती रहे। Wish you wealth and everything else. 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 come, join the wealth revolution. Good morning everybody. Myself Mrs. Shivani Mohanty, DUCD of Vestige. आज का बहुत अच्छा सेमिनार है। जो लीडर हमारा ओडिशा का है, आप उनको जानते हो, स्पिरिचुअली बहुत उनके पास नॉलेज है और एजुकेशन बहुत नॉलेज है। आज आई एम सो लकी, उनसे हम भी बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और पहले मैं उनको बुलाने से पहले सबको बोलती हूँ, एक जोरदार जैसे ताली दीजिए। वो और कोई नहीं, आपका नया DCD डबल क्राउन डायरेक्टर केदार चंद्र प्रधान जी है। सर वेलकम है आपको हमारी नेटवर्क की तरफ से, और आपको मैं आज वेलकम करती हूँ आज की सेशन में। और आज आपका लाइव स्टोरी सुनूंगी और मैं कुछ ट्रेनिंग भी टिप्स भी लेंगे आपसे। और थैंक यू वेरी मच, अपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। तो स्टार्ट करिए अपना प्रोग्राम। वेलकम केदार जी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप मेरे को सक्सेस सेमिनार प्रोग्राम में बुलाए, काबिलियत समझे कि आपके सामने मैं कुछ शेयर कर सकूं। मेरा नाम केदार चंद्र प्रधान। आप सबों से बहुत सारा चीज सीखा हूं मैम, और आज तक कुछ हद तक सफल हुआ हूं वेस्टेज में। बस वेस्टेज में काम करने से पहले लगभग
मेरा नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में वेस्टेज में हो गया 6 साल और दूसरे कंपनी में हो गया 16 प्लस 17 ईयर्स, लगभग 23 साल का जर्नी मेरा है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैं आया लगभग 22-23 साल पहले, एक ही सोच था कि मैं मेरे जिंदगी में कैसे जो सोचा हुआ चीज पूरा नहीं हो पा रहा है उसको पूरा करूं। आज 1 घंटे में आपके साथ रहूंगा, कुछ छोटा छोटा एक्सपीरियंस मेरे पास है उसको आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ समय के लिए आपके मन में कुछ क्वेश्चन भी आ सकता है, जाहिर सी बात है आएगा। जब भी मैं आप जैसे प्रोग्राम में बैठा था बहुत सारा क्वेश्चंस मेरे मन में था, इनिशियल स्टेजेस में क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन टेस्ट इज द बेस्ट टीचर। जब मैं अपने आप को फील्ड में फेंका, फील्ड में काम करना शुरू किया, पढ़ाई चालू रखा और काम करना चालू रखा, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरा नॉलेज भी थोड़ा बढ़ा, एक्सपीरियंस भी थोड़ा बढ़ा और काबिलियत अपने आप के अंदर में महसूस किया और प्रैक्टिकली ऊपर वाले के आशीर्वाद से सफलता आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो गया। तो 2 सेंटेंस में आपको लिखने के लिए बोलूंगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा लाइफ स्टोरी हो, सक्सेस स्टोरी हो एंड थोड़ा सा प्रैक्टिकल एजुकेशन में आप सबों के साथ आज जो शेयर करूंगा, ऊपर वाले को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। उनके आशीर्वाद से मेरे को मनुष्य का जन्म मिला, पेरेंट्स के संस्कार से, फैमिली की कोऑपरेशन से आज 23 इयर्स नेटवर्क मार्केटिंग में मैं डटा रहा और इतिहास रचने की मोड़ पर मैं मेरे जिंदगी का प्लानिंग, मिशन, विजन, पर्पस को डिजाइन एंड डिफाइन करके काम कर रहा हूँ। और 2 सेंटेंस आपको लिखने के लिए अभी बोलूंगा। आशा करता हूँ पेन एंड पेपर के साथ आप सब रेडी होंगे। आज मैं कोई प्रवचन नहीं देने वाला हूँ, आप मेरा प्रवचन आप नहीं सुनेंगे, कुछ लिखने के लिए मैं बोलूंगा। जैसे कि ओडिया में बोला जाता है पाठशाला, उसी तरह पाठशाला में हम पाठ पढ़ेंगे और पढ़ाई के साथ साथ ओनली सुनना नहीं है, लिखेंगे। पहला सेंटेंस प्लीज लिखिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ गॉड्स ब्लेसिंग्स इज देयर एंड सिस्टम इज देयर। सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट अगेन लिख लीजिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ गॉड्स ब्लेसिंग्स इज देयर एंड सिस्टम इज देयर। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। दुनिया को ऊपर वाले ने बनाया, हम उनका एक प्रोडक्ट है। वो हमें बॉडी दिए, ब्रेथ दिए, माइंड दिए, इंटेलेक्ट दिए, मेमोरी दिए, सब कुछ ऊपर बना कर देने। हम हमारा दिमाग को यूटिलाइज करके जो सोचेंगे, क्या सोचेंगे? जो ऊपर वाले ने बना चुका है, उससे परे कुछ सोच ही नहीं सकते। इसीलिए मैं वो सेंटेंस बोला, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ गॉड्स ब्लेसिंग्स इज देयर एंड सिस्टम इज देयर। और एक सेंटेंस लिख लीजिए प्लीज, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल इफ गॉड्स ब्लेसिंग्स इज नॉट देयर एंड सिस्टम इज नॉट देयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी देखिए, मैं कंपैरिजन मोड में नहीं रहूंगा, मेरा लाइफ स्टोरी के साथ साथ प्रेजेंट सिचुएशन को थोड़ा लिंकअप करवाऊंगा। मेरे बात को कोई पर्सनली प्लीज मत लीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि केदार जी प्रोफेशन के साथ कंपैरिजन करके लिंक करके ये सही नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं किसी के ईगो को हर्ट नहीं करूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली आप महसूस करिए। अभी कोविड पीरियड चल रहा है, कोविड पीरियड में हम सब घर में बैठे, जिंदगी को यस कर रहे हैं, जिंदगी को राजा रानी जैसा जी रहे हैं। कौन? टीम बनाने वाले, नेटवर्क बनाने वाले, ये 2 है। ट्रेडिशनल मार्केट में भी टीम बनाने वाले बहुत सारे पर्सन है। आज प्रैक्टिकल एक सिचुएशन मेरी जिंदगी में घटा। मेरे को एक फोन कॉल आया मेरे टीम में से, एक फ्रिज कंपनी में वो एक मैनेजर की पोजीशन में थे, टीम लीडर थे और वेस्टिज के साथ कुछ महीना हो गया जुड़े हैं। ट्रेनिंग ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, मोटिवेशन ले रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज को समझ रहे हैं। उनके घर में उनके मिसेस उनको बोले कि वेस्टिज में तुम 5-6 महीना हो गया काम कर रहे हो, 2-4 हजार रुपए इनकम कर रहे हो, क्या इसमें परिवार चलेगा? और मियाँ बीबी दोनों मेरे को फोन किए, मेरे को बोले केदार जी आप सफल हो, सुदर्शन सर, शिवानी मैडम आज सफल है, जतिंद्र नायक सर सफल है, सरोज पाणिग्राही सर सफल है, ऑडी मर्सिडीज BMW चला रहे हैं,
लाखों में इनकम कर रहे हैं, आप ऑडी परचेज करने वाले हो, आलीशान मकान परचेज कर रहे हो, ये सब प्रैक्टिकल है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन हम 5-6 महीना हो गया वेस्टेज के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, उतना तरक्की हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और मन में हमारा शंका है, क्या यहाँ पर हम फ्यूचर बना पाएंगे? 23 साल पहले मेरे मन में ये शंका था, और सेम शंका वो मियाँ बीवी मेरे सामने रखे। मैं बोला बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जाहिर सी बात है, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हो ना। हमको लग रहा है ये परियों की कहानी जैसा, लेकिन जब सुदर्शन महांती जी, शिवानी महांती जी की सफलता को देख रहा हूँ, लगता है परियों की कहानी जैसा जिंदगी है, लेकिन ये सफल है। लाइफ इज नॉट ए फेरी टेल, बट यू कैन लिव हैप्पीली एवर आफ्टर इफ सिस्टम इज देयर। जिंदगी एक परियों की कहानी जैसा नहीं है, फिर भी परियों की कहानी जैसा है अगर सिस्टम है एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स है। अगर सिस्टम एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स नहीं है, जिंदगी परियों की कहानी जैसा नहीं है, जाहिर सी बात है। तो मैं उनको बोला कुछ समय के लिए आप वेस्टेज को डस्टबिन में डाल दीजिए, पार्किंग में रख दीजिए, आप सोचो आप वेस्टेज नहीं कर रहे। बोले ठीक है, हम सोच लिए, हम वेस्टेज नहीं कर। मैं बोला अभी क्या कर रहे हो आप? ना एक फ्रीज कंपनी में हम एक टीम मैनेजर है, तो कंपनी का नाम मैं नहीं बोलूंगा अभी। मैं बोला कितने साल हो गया आप फ्रीज कंपनी में हो? ना 15 साल हो गया। मैं बोला अभी कितना इनकम था आपका? ना 50-60 हजार, कभी कभी 1 लाख के आसपास हो जाता था। मैं बोला अभी कोविड पीरियड में कितना हो रहा है? ना पता नहीं, घर में बैठे हैं, 10-15 हजार मिलेगा या नहीं वो भी पता नहीं। मैं बोला 15 साल का परिश्रम, 15 साल का नॉलेज, 15 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एटीट्यूड, 15 साल का क्या क्या सब कुछ भरा पड़ा है आपके पास, लेकिन 15 हजार भी मिलेगा कि नहीं आपको शंका है ना? हाँ। मैं बोला इसी तरह अगर कोविड 1 साल और बढ़ गया और आगे जाके एक फोबिड आया, फिर आगे जाके एक नोबिड आया, करोगे क्या आप? घर में तो बैठोगे ना? हाँ, जाहिर सी बात है घर में बैठोगे। मैं बोला इनकम आएगा? बोले नहीं। मैं बोला क्यों नहीं आएगा? आप तो टीम टीम लीडर हो, आप तो टीम बनाए हो, तो टीम का रिजल्ट तो आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? ना सर दुकान तो बंद है, शोरूम तो बंद है, लोगों के घर में तो फ्रिज अभी नहीं जाएगा, लोगों के घर में हम नहीं जाएंगे, डेमो नहीं दिखा सकते, शोरूम नहीं ओपन होगा, वो नहीं आएंगे, हमारा टीम होने के बावजूद भी टीम पैरालाइज्ड है। मैं बोला अभी थोड़ा वेस्टेज को डस्टबिन से उठा के ले आइए हाथ में। मैं बोला हम भी यहाँ पर टीम बनाते, लेकिन ये टीम नेटवर्कर का टीम है, आपका वहां का टीम ट्रेडिशनल मार्केट का टीम है, वो नेटवर्किंग नहीं है, हमारा ये नेटवर्किंग है। मैं बोला कोविड पीरियड में हम घर में बैठे हैं, ऊपर वाले के आशीर्वाद से लाखों का इनकम आ रहा है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा डिजाइन किया गया है, हमारा कोई शोरूम की जरूरत नहीं, लोगों के घर में प्रोडक्ट जाएगा, जरूरत है, और हम लखपति करोड़पति बनेंगे। 23 साल पहले झोपड़पट्टी के घर में मैं रहता था, साइकिल चलाता था, पिताजी गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, 40 साल नौकरी करने के बाद 20,000 अभी उनको पेंशन मिल रहा है। और मेरा स्पिरिचुअल गुरु, मेरा प्रोफेशनल गुरु, मैं जिन जिन से सीखा हूं, जिन जिन से काम सीख के आज कुछ हद तक सफल हुआ हूं, उस समय वो मेरे को गाइड कर रहे थे, केदार जिंदगी में जब तक तू तेरा सपनों को फोकस करने से पहले आशा का अंत नहीं करेगा, तब तू हमेशा फोकस्ड नहीं हो पाएगा, कंफ्यूज स्टेज में रहेगा। आप समझ नहीं पाओगे सेंटेंस को। याद दिला देता हूं गीता, कुरान, बाइबल का, भगवान बुद्ध का, कामना ही दुख का कारण होता है। याद आया? आप बोलेंगे हाँ 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 याद आया। इसका मतलब क्या होता है? जितना कामना करोगे उतना दुख पाओगे। मतलब कामना नहीं करना है तो चलिए बाबा माता हो जाएंगे, कामना का अंत हो गया, आश्रम में चलेंगे, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, कोई परिवार नहीं, बीबी नहीं, बच्चे नहीं, कोई पैसे की जरूरत नहीं, गाड़ी की जरूरत नहीं, घर की जरूरत नहीं, तो कामना का अंत हो गया। तो चलिए, तो यहाँ क्यों बैठे हैं? सेमिनार द एंड, मैडम को बोल देंगे द एंड, मैं आश्रम का एड्रेस रखा हूं, चलिए सब आश्रम चलेंगे। फिर भगवान बुद्ध वहां पर बोलते हैं कामना की विनाश में सुख की शुरुआत हो सकता है। जब तक कामना का विनाश नहीं हुआ है तब तक आदमी भटकेगा भटकेगा भटकेगा, कंफ्यूज रहेगा कंफ्यूज रहेगा कंफ्यूज रहेगा, और कंफ्यूज वाला आदमी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। 23 साल पहले मैं कंफ्यूज था, नौकरी करूं क्या करूं। एक पुराने कंपनी में जहां से मैं सीखा हूं वो कंपनी में आ गया, बहुत बड़ा बड़ा चीज सुना, महसूस किया, प्रैक्टिकली लोग वहां पर लखपति करोड़पति थे, ऐसा कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरे पास नहीं था।
मैं बनूंगा ऐसा सुन रहा था, और फॉरेन में लोग बने हैं ऐसा सुन रहा था। बुक पढ़ने के बाद थोड़ा मोटिवेशन आ रहा था, प्रैक्टिकल एजुकेशन आ रहा था, लेकिन प्रैक्टिकल पर्सन को मैं नहीं देख पा रहा था। 23 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। साइकिल था मेरे पास। मेरे स्पिरिचुअल गुरु बोले तुम्हारा कामना का अंत आज करेंगे। मैं बोला ठीक है ना, अगर कामना का अंत कर लिया तू, मेरे को बोले तू तेरा जिंदगी में सफल हो जाएगा। आज मैं उसको लिखवाऊंगा कुछ समय के बाद। और वो मेरे को बोले तेरे पास गाड़ी नहीं है ना? मैं बोला नहीं ना, हेलमेट परचेज कर ले। क्या क्या एग्जाम्पल है देखिए, साइकिल चला रहा था, मेरे को बोले हेलमेट परचेज कर ले, मैं कर लिया। पिताजी बोले ये क्या? मैं बोला हेलमेट, हेलमेट है ना। हेलमेट क्यों परचेज किया? मैं बोला गाड़ी परचेज करने के लिए। जोर से पिटाई हुआ घर में, क्यों घर का बड़ा बेटा था, आज भी हूँ। रेस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे ऊपर आ रहा था। और पढ़ाई खत्म होने के बाद हर किसी के घर में पेरेंट्स सोचते हैं कि बेटा मेरा कुछ करे और कुछ पैसा दे। और मैं साइकिल चला रहा था, ट्यूशन कर रहा था, पार्ट टाइम काम कर रहा था, 10-15 घंटा परिश्रम करने के बावजूद 1,500-2,000-3 हजार भी इनकम नहीं कर पा रहा था। घर को बहुत कम कोऑपरेट कर पा रहा था, और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा था। फर्स्ट मंथ का इनकम था 84 रुपीज, उसके बाद का इनकम था 102 रुपीज। 1 साल काम करने के बाद इनकम था 1,000। बड़ा बड़ा सपना, किंतु इनकम था 1,000। तो सोचिए तो हालत मेरा क्या हुआ होगा। पूरा डिस्टर्ब था, क्या करूं क्या न करूं, पूरा डिस्टर्ब था। वेस्टेज में फर्स्ट मंथ का इनकम 865, पुरानी कंपनी में फर्स्ट मंथ का इनकम 84। वेस्टेज में एक साल जब अंत हुआ 2 मई 2016, मेरा एक साल खत्म होते होते 63,000 पर मंथ इनकम। पुरानी कंपनी में एक साल खत्म हुआ 1,000 प्लस इनकम। वेस्टेज में 2 साल खत्म होते होते मेरा इनकम आ गया 93,000। वहां 2 साल खत्म होते होते 15-20 हजार। वहां 16 साल का, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, वो कंपनी के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, वो मेरा पेरेंट कंपनी है, वहां से मैं काम सीखा हूं। कंपैरिजन मत समझिएगा। 16 साल काम करके वहां मेरा हाईएस्ट इनकम था 1-1.5 लाख के आसपास। एवरेज इनकम था 30-40 हजार रुपया। वेस्टेज में 3 साल काम करने के बाद 1,45,000। 4 साल काम करने के बाद 2 मई 2019 को मेरा 4 साल खत्म हुआ 1,64,000। 2 मई 2020 पैंडेमिक सिचुएशन में ऊपर वाले के आशीर्वाद से 2.5 लाख इनकम। अभी पैंडेमिक सिचुएशन कंटिन्यू है, मेरा 6 साल खत्म हो गया 2 मई 2021। एवरेज इनकम 3 से 3.5 लाख। इसी महीना ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। कितना आएगा पता चल जाएगा। किसके लिए ये सब हो रहा है? मेरे लिए। मेरा ओरिजिनल औकात मुझे 15-20 हजार भी कोई नहीं देगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ सिस्टम इज देयर एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स इज देयर। 23 इयर्स बैक हेलमेट परचेज करने के बाद पिटाई। मेरा स्पिरिचुअल गुरु मेरे को बोले पासपोर्ट अप्लाई कर ले, वर्ल्ड मैप घर में रख ले, भगवान के चरण में रख ले, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर ले, पैलेसियल बिल्डिंग जैसा करना चाहता है कर ले। झोपड़पट्टी में रहता था तब, मेरे को बोले पैलेसियल बिल्डिंग का फोटो ले आ। साइकिल चला रहा था, मेरे को बोले बुलेट परचेज करना चाहता है या बाइक परचेज करना चाहता है या कार परचेज करना चाहता है, जो कुछ भी करना चाहता है उसको फोटो ले आ, प्रैक्टिकली उसको भगवान के चरण में रख दे। पिक्चर देख, विजुअलाइज कर, एक्चुअलाइज कर। पिक्चराइज, विजुअलाइज, एक्चुअलाइज। आज ये तीनों चीज के ऊपर आपके साथ में कुछ डिस्कशन रखूंगा। और उनका बात में माना, जो जो बोले वही किया। और आहिस्ता 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 मेरा साइकिल चेंज होके सेकेंड हैंड स्कूटर आया। हेलमेट की वजह से, ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से 3 बाइक हुआ, 3 कार हुआ, मारुति 800 का, सांट्रो कार एंड टाटा इंडिगो एसीएस कार। अभी तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत जल्द अडी ले रहे हैं। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मालदीव्स, पिताजी को लेके फ्रांस के पेरिस, माताजी को लेके स्विट्जरलैंड, मिसेस के साथ 2-3 कंट्री। और वर्ल्ड में अब तो ऊपर वाले की चरण में रख दिया हूँ। पृथ्वी का जितने भी कंट्री है सब कुछ में घूमूंगा, क्योंकि ऊपर वाले ने बनाया। और डी मर्सिडीज में परचेज करने वाला हूँ, क्योंकि ऊपर वाले ने बनाया। आई एम ए गॉड लवर, आई एम एन ऑडी लवर, आई एम ए गॉड लवर, आई एम ए स्पिरिचुअल वर्क लवर, आई एम ए गॉड लवर, आई एम ए पैलेसियल बिल्डिंग लवर, आई एम ए गॉड लवर, आई एम एवरीथिंग लवर। और अगर ऊपर वाले ने इसको बनाया है, मेरे को चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो बाबा केदार बन जाऊंगा, केदार बाबा। बीच वाला कुछ भी नहीं है। तो अभी चलते हैं उसी हिसाब से मेरा स्पिरिचुअली, सोशियली, फाइनेंशियली, फैमिली, हेल्थ को सही ट्रैक में लाने के लिए मेरा प्रोफेशनल गुरु, मेरा स्पिरिचुअल गुरु, मेरा फैमिली गुरु, मेरा हेल्थ गुरु, हर किसी से मैं कुछ ना कुछ सीखा। आज शिवानी मैडम यहाँ पर हैं, बहुत सारा चीज मैं उनसे सीखा। पुरानी कंपनी में, इस कंपनी में भी सीख रहा हूँ। सरोज पाणिग्राही जी मेरे अपलाइन, सुदर्शन महांती जी, सरोज पाणिग्राही जी, जतेंद्र नायक जी, सिद्धार्थ सिंह जी,
पुराने कंपनी में हम सब काम कर रहे थे, उनका सफलता मेरे को अट्रैक्ट करके यहाँ पर लाया। सरोज जी के पास बैठा, प्लान को समझा, सही तरीके से समझा, अट्रैक्ट होके आया, ऊपर वाले के आशीर्वाद से कुछ सफल हो कुछ हद तक। लेकिन मेरा जो सोच है, वो सोच के हिसाब से फैक्ट बोलूं, आज तक मैं उसको नहीं पाया। लेकिन आपसे आशीर्वाद मांगूंगा, अभी आप आशीर्वाद दोगे मेरे को पता है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा, जो फ्रीज वाले जो मैनेजर भैया थे, हस्बैंड और वाइफ, आज मेरे को जो फोन किए, उनको मैं जो सोल्यूशन दिया, जब मैं उनको बोला 15 महीना अगर मेरे साथ आप पढ़ाई के साथ साथ काम करोगे, सबसे लोएस्ट इनकम तो 15,000, 1.5 लाख हो सकता है, क्या काम करोगे? अगर हाँ तो आइए पढ़ेंगे, चाटशाली में जैसे पढ़ाई जैसा होता है उसी तरह करेंगे, आंगनबाड़ी में जैसे पढ़ाई करते हैं उसी तरह पढ़ेंगे, छोटे बच्चे जैसा पढ़ाई करना चाहते हो आइए पढ़ाई करेंगे। 15 महीने के अंदर सबसे कम इनकम 15,000, 1.5 लाख भी हो सकता है। अगर यस आइए, अगर नहीं तो इससे रिलेशनशिप रहेगा, बेस्टी छोड़ दीजिए। 2-3 मिनट के बाद वो पॉज में रहे, मैं बोला सोचो, मैं मोबाइल पकड़ा हूँ, आप सोचो। 2-3 मिनट के बाद वो बोले हाँ। मैं बोला पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए, लिखने के लिए रेडी हो जाएगा, आप महान हो, आप जैसे इंग्लिश बोलते हो, आपके सामने में कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन वेस्टीज में छोटा बच्चा और बच्ची जैसा पढ़ाई करेंगे, रेडी हो? बोले हाँ रेडी है। तो रेस्पेक्टेड सारान मैडम, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा महान अपॉर्चुनिटी है, गॉड गिफ्ट अपॉर्चुनिटी है। हम सब जैसे आम लोगों की जिंदगी में एक खास परिवर्तन, ना सोचने वाला परिवर्तन कर लेता है नेटवर्क मार्केटिंग। मैं 15 सेंटेंस अभी आपको लिखवाऊंगा, प्लीज पेन एंड पेपर रेडी कर लीजिए। समय कम है, 1 घंटा मुश्किल से मेरे पास है, अब तक 20 मिनट चला गया, 30 मिनट्स मेरे हाथ में है, उसके बाद और मीटिंग है और प्रोग्राम है, मैडम का भी और मीटिंग एंड प्रोग्राम होगा। तो प्लीज 15 सेंटेंस अभी जो मैं लिखवाऊंगा उसको कामना की अंत समझिएगा, क्योंकि भगवान बुद्ध बोले हैं कामना की अंत में सुख की शुरुआत, कामना की अंत में दुख के विनाश, दुख के जहां विनाश वहीं से सुख की शुरुआत, जहां दुख विनाश हुआ माइंड कंसंट्रेट हुआ, जहां सुख की शुरुआत हुआ माइंड फोकस्ड हुआ। जब फोकस्ड माइंड फोकस्ड मैनर में काम करता है, सफलता लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रिंसिपल्स के द्वारा ऊपर से सफलता को खींच के ले आता है। तो चलिए चलते हैं, हमको चाहिए क्या? उड़िया में कहावत होता है आशा बैतरणी नदी, आप सबको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये देहात लैंग्वेज में, गांव में लोग बोलते हैं जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक उसका आशा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, आशा कभी खत्म ही नहीं होता। तो चलिए एक प्रैक्टिकल साइंटिफिक मैनर में आज समझते हैं आशा खत्म होता है या नहीं होता है। अगर आशा बैतरणी नदी है, मान के चलिए हम जम्मू कश्मीर में हो, मैं आपके साथ फोन में बात कर रहा हूं, मैं आपको बोलूंगा जानते हैं सर आशा बैतरणी नदी है, आप जम्मू एंड कश्मीर का लोग हो, क्या आप समझ पाओगे? आप बोलोगे क्या है केदार जी, आशा बैतरणी नदी है, मतलब आप आशा समझ पाओगे, बैतरणी नदी क्या है वो समझ नहीं पाओगे। झेलम नदी बोलने से समझ पाओगे, जम्मू एंड कश्मीर में जो नदी बहता है वो समझ पाओगे। लेकिन ओडिशा में ऐसा एक कहावत है, जब तक जिंदा है तब तक आशा बढ़ता ही जाएगा। लेकिन आज मैं केदार चंद्र प्रधान आप सबों के साथ कुछ समय के अंदर प्रूव करने वाला हूं। अगर मैं इनकरेक्ट हूंगा प्लीज मेरे को करेक्ट कर लीजिएगा। ये 15 सेंटेंस लिखने के बाद अगर 16वां सेंटेंस आपके पास होगा, 16वां डिजायर आपके पास होगा तो प्लीज मेरे को बोलिए। तो फर्स्ट पेज ओपन करिए, हेडिंग प्लीज लिखिए ए लेटर टू माई सेल्फ फ्यूचर। हेडिंग है ए लेटर टू माई सेल्फ फ्यूचर, मतलब मेरे चिट्ठी मेरे को। आज तक हम चिट्ठी बहुत सारे लोगों को लिखे हैं, व्हाट्सएप किए होंगे, फेसबुक में छोड़े होंगे, जब इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, लफाफा में बहुत सारा चिट्ठी आइए लिख रहे होंगे। लेकिन आज चिट्ठी थोड़ा दूसरे तरह का लिखेंगे, ए लेटर टू माई सेल्फ फ्यूचर। केदार प्रधान किसको चिट्ठी लिख रहा है? केदार प्रधान को। आप किसको चिट्ठी लिखोगे? अपने आप को। प्लीज हेडिंग लिखिए लेटर टू माई सेल्फ फ्यूचर। नेक्स्ट, उसके नीचे लिखिए टॉपिक नंबर 1,
फाइनेंशियल फ्रीडम। टॉपिक नंबर 1 फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी। उसके नीचे लिखिए इन एवरी डे, इन एवरी वे आई एम एंजॉइंग माई फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ। इन एवरी डे, इन एवरी वे आई एम एंजॉइंग माई फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ। हर दिन हर पल में मेरा जिंदगी का आर्थिक आजादी को एंजॉय कर रहा हूं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इन एवरी डे, इन एवरी वे आई एम एंजॉइंग माई फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ। हर दिन हर पल में मेरा आर्थिक आजादी का जिंदगी जी रहा हूं। टॉपिक नंबर 1 हो गया। उसके नीचे फिर आइए, ए पॉइंट कर लीजिए, ए, और वहां पर प्लीज लिखिए व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मी। व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मी। मेरे लिए आर्थिक आजादी का मतलब है क्या? 10 लाइन छोड़ दीजिए। व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मी, मेरे लिए आर्थिक आजादी का मतलब है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन छोड़ लीजिएगा। प्रोग्राम खत्म होने के बाद दिल और दिमाग को लगा के आर्थिक आजादी आपके लिए है क्या, प्लीज लिखिएगा। तब समझ जाओगे ये चिट्ठी आपकी जिंदगी में कितना अहमियत रखेगा। फिर बी, सब पॉइंट करिए, बी, व्हाई फाइनेंशियल फ्रीडम इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। व्हाई फाइनेंशियल फ्रीडम इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। क्यों आर्थिक आजादी मेरे लिए इतना अहमियत रखता है? सर 800 रुपया पर मंथ इनकम करके भी लोग परिवार को चला लेते हैं। गवर्नमेंट से भत्ता लेके भी लोग परिवार को चला लेते हैं। 8,000 रुपया इनकम करके भी लोग परिवार को चला लेते हैं। क्या आप ऐसे जिंदगी चाहते हो? 80,000 रुपया भी पर मंथ लोग इनकम करते हैं, 8 लाख रुपया भी लोग पर मंथ इनकम करते हैं, 80 लाख भी पर मंथ इनकम करते हैं, 8 करोड़ भी पर मंथ इनकम करते हैं। जो 800 रुपया पर मंथ इनकम करता है, जब वो दुनिया छोड़ के जाता है वो भी कुछ भी नहीं लेके जाता है। जो 80 करोड़ भी पर मंथ इनकम करता है, जब वो दुनिया छोड़ के जाता है तब भी वो कुछ लेके नहीं जाता। लेकिन 800 रुपया जो इनकम करता है उसको भी पैसे की जरूरत है, 80 करोड़ भी जो इनकम करता है उसको पैसे की जरूरत है। क्वेश्चन ने उसको 800 क्यों मिलता है, उसको 80 करोड़ क्यों मिलता है? बुरा मत मानिएगा, आपको मिलेगा या नहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है। विचार बनाए जिंदगी। आज 30-35 मिनट्स के अंदर मैं कोशिश करूंगा, शिवानी मैडम मेरे को दायित्व दिए हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके अंदर जो मानसिक कंफ्यूजन है, थोड़ा सा ना भी हो सके, मानसिक कंफ्यूजन ना भी हो, अगर होगा उसको मैं डिलीट कर लूंगा, मैं वैनिश करवा दूंगा, कोशिश करूंगा। तो बी पॉइंट क्या लिखे? व्हाई फाइनेंशियल फ्रीडम इज सो इंपॉर्टेंट फॉर मी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइन छोड़ दीजिए। फिर सब हेडिंग सी करिए, सी, हाउ फाइनेंशियल फ्रीडम इज पॉसिबल फॉर मी। हाउ फाइनेंशियल फ्रीडम इज पॉसिबल फॉर मी, कैसे आर्थिक आजादी मेरे जिंदगी में थ्रू वेस्टेज आएगा। अगेन मैं रिपीट कर लेता हूं, उसके बाद स्पीड अप करवा देंगे। हेडिंग क्या लिखे? ए लेटर टू माई सेल्फ फ्यूचर, पेपर के टॉप में। उसके नीचे क्या लिखे? टॉपिक नंबर 1 फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी। उसके नीचे क्या लिखे? इन एवरी डे, इन एवरी वे आई एम एंजॉइंग माई फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ। हिंदी क्या है उसका? हर दिन हर पल
मैं मेरे जिंदगी का आर्थिक आजादी को जी रहा हूं या एंजॉय कर रहा हूं। उसके नीचे क्या लिखे, सब हेडिंग ए में व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मी, मेरे लिए आर्थिक आजादी का मतलब क्या है, 10 पॉइंट लिखिएगा। बी में क्या लिखे, व्हाई फाइनेंशियल फ्रीडम इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्यों आर्थिक आजादी मेरे लिए इतना अहमियत रखता है। फिर 10 पॉइंट छोड़ने के बाद सी में क्या लिखे, हाउ फाइनेंशियल फ्रीडम इज पॉसिबल फॉर मी, आर्थिक आजादी मेरे को मिलेगा कैसे। वेस्टिज प्लान को समझे, आप प्रोडक्ट को समझे, सिस्टम को समझे। इधर आप 3 टाइमर होंगे, इधर फुल टाइमर या पार्ट टाइमर या स्पेयर टाइमर आप बनोगे। आप कुछ ना कुछ करते हो, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 7 बजे घर छोड़ते हो, रात को 9-10 बजे आप घर में लौटते हो। मान के चलिए आप बैंक मैनेजर हो, रेलवे में नौकरी करते हो, या कहीं पर दूर आपका ऑफिस है, या व्यापारी हो। आप सोमवार से लेकर शुक्रवार तक इतना बिजी रहते हो, वेस्टिज समझने के बावजूद भी वेस्टिज में काम करने के लिए समय नहीं निकाल सकते हो। लेकिन शनिवार रविवार आपको समय मिलता है, आप सप्ताह में 2 दिन काम करते हो, महीने में 8 दिन काम करते हो, आपको बोला जाएगा स्पेयर टाइमर। मान के चलिए आप कोई नौकरी या व्यापार करते हो, दिल्ली 2-4 घंटा वेस्टिज में दे सकते हो, आपको बोला जाएगा पार्ट टाइमर। मान के चलिए आप कुछ भी नहीं करते हो, ओनली वेस्टिज करते हो, आपको बोला जाएगा फुल टाइमर। तो स्पेयर टाइमर का रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी क्या है, पार्ट टाइमर का रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी क्या है, फुल टाइमर का रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी क्या है। जब ये तीनों ड्यूटी सही तरीके से आप समझ पाओगे तो आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाओगे, प्रूव कर पाओगे। ऊपर वाला आपको आशीर्वाद देगा, मोमबत्ती जैसा ऊपर वाला मेल्ट हो जाएगा, बरसा देगा आशीर्वाद आपके ऊपर, अगर आप जस्टिफाई कर लोगे। क्योंकि सिस्टम में पहला सेंटेंस क्या लिखे थे, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ गॉड्स ब्लेसिंग्स इज देयर एंड सिस्टम इज देयर। आज शिवानी मैडम पर मंथ 10, 12, 14, 15 लाख पर मंथ इनकम करते हैं। बुरा मत मानिएगा मेरे बात को, कोई पर्सनली मत लीजिएगा। दिखाइए तो ऑल ओवर उड़ीसा में ऐसा है कि हाउस वाइफ जो घर में बैठे होंगे और पर मंथ एवरेज 15 लाख रुपया इनकम कर रहे होंगे, ढूंढते रह जाओगे। 1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, रिस्क नहीं लिए हैं, टेंशन नहीं लिए हैं, बर्डन नहीं लिए हैं, दुकान की घर नहीं है, स्टॉक नहीं रखे हैं, क्रेडिट नहीं डाले हैं, कलेक्शन नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, 10-15 लाख इनकम कर रहे हैं। समझने की कोशिश करिए वेस्टिज है क्या। मैडम के लिए भी 24 घंटा है, सबके लिए भी 24 घंटा है। 24 घंटे में से आज 24 करोड़ रुपया पर मंथ इनकम भी करने का यहाँ पर प्रावधान है। कैसे करेंगे, जब माइंड कंसंट्रेट हो जाएगा, सिस्टम को समझ जाएंगे, आप स्पेयर टाइमर या पार्ट टाइमर या फुल टाइमर हो, जस्टिफाई कर दोगे। तो पहला टॉपिक हो गया फाइनेंशियल फ्रीडम। सेकेंड पेज में आइए, ज्यादा नहीं लिखेंगे, सेकेंड पेज में ओनली टॉपिक लिखेंगे। सेकेंड पेज में क्या लिखे थे टॉप में, ए लेटर टू माई सेल्फ फ्यूचर, मेरा चिट्ठी मेरे को, आपका चिट्ठी आपको। आज तक बहुत सारे लोगों से हम बहुत सारा चीज सुने, बहुत सारा चीज लोगों ने हमको दिखाए, बहुत सारा चीज लोगों ने हमको बुलवाए। आज आप अपने आप को सुनोगे, अपने आप को देखोगे, अपने आप को बोलोगे, अपने आप के लिए लिखोगे। जिस दिन आदमी आपको सुनता है, प्योरेस्ट चीज सुनता है। जिस दिन अपने आप को आदमी देखना शुरू करता है, प्योरेस्ट चीज देखने के लिए वो शुरू करता है। जिस दिन आदमी अपने आप के लिए बोलना शुरू करता है, प्योरेस्ट चीज बोलना शुरू करता है। जिस दिन आदमी अपने लिए लिखना शुरू करता है, प्योरेस्ट चीज लिखना शुरू करता है। इसीलिए हेडिंग है ए लेटर टू माई सेल्फ फ्यूचर। उसके नीचे टॉपिक नंबर 2, नीड एंड ड्रीम हाउस। नीड एंड ड्रीम हाउस। उसके नीचे जिस तरह पेज 1 में लिखे थे, इन एवरी डे, इन एवरी वे आई एम एंजॉयिंग माई फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ, यहाँ भी उसी तरह इन एवरी डे, इन एवरी वे आई एम एंजॉयिंग माई नीड एंड ड्रीम हाउस, पूरा सेम टू सेम। जिस तरह वहां ए में लिखे थे व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मी, यहाँ उसी तरह लिखोगे व्हाट इज नीड एंड ड्रीम हाउस फॉर मी। वेरी सिंपल।
10 लाइन छोड़ने के बाद बी में लिखोगे व्हाई नीड एंड ड्रीम हाउस इट्स सो इंपॉर्टेंट फॉर मी। फिर 10 लाइन छोड़ने के बाद सी में लिखोगे हाउ नीड एंड ड्रीम हाउस इट्स पॉसिबल फॉर मी। ऐसे क्राउन बनो, 6 टीम को लेके काम करूं, 6 डेप्थ में काम करूं, मल्टीपल डायरेक्टर, मल्टीपल सिल्वर डायरेक्टर, मल्टीपल गोल्ड डायरेक्टर, मल्टीपल स्टार डायरेक्टर, मल्टीपल डायमंड डायरेक्टर, मल्टीपल क्राउन डायरेक्टर, कितना पीवी, कैसे टीम का ग्रोथ, कैसे लीडरशिप का ग्रोथ, किससे ऑटो गाइडेड लीडर्स मेरे टीम में आएंगे, किससे लाखों में इनकम आएगा। जब सही तरीके से आप नीड एंड ड्रीम हाउस को पिक्चराइज, विजुअलाइज, एक्चुअलाइज करोगे, तब ऊपर वाला मोमबत्ती जैसा आप मेल्ट होके आपके ऊपर बरसा देगा। पहले सेल बिल्डिंग वो एक सेपरेट टॉपिक है, सेपरेट कोर्स है। समय की कमी की वजह से मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सेकंड टॉपिक, थर्ड पेज में चले जाइए। थर्ड पेज, फिर वही हेडिंग क्या, ए लेटर टू माई सेल्फ फ्यूचर। टॉपिक नंबर 3 क्या, नीड एंड ड्रीम व्हीकल। नीड एंड ड्रीम व्हीकल, गाड़ी। आज 23 साल पहले मैं चला जाता हूं, मेरे पास साइकिल था, मेरे लिए नीड व्हीकल था लूना TFR। उस समय की बात मैं बोल रहा हूं, जो अगले वाला सीट ऊपर, नीचे वाला सीट नीचे। मैं लॉब कर रहा था, मैं सोच रहा था मेरा लॉबर को पीछे वाले सीट में बिठा के आगे वाले सीट में बैठ के चल मेरी लूना करके मैं करूंगा, लेकिन परचेस नहीं कर पाया मैं। क्या परिश्रम नहीं कर रहा था? कर रहा था। 15 घंटा कम से कम परिश्रम करना था। कष्ट करने से कृष्ण मिलता है ये मेरे को पता था। कर्म ही भगवान है मेरे को पता था। मैं कर्म कर रहा था, भगवान कहाँ गुम हो जा रहे थे मेरे को पता नहीं चल रहा था। कष्ट कर रहा था, कृष्ण कहाँ चले जाते थे मेरे को पता नहीं चल रहा था। बार बार परिश्रम करने के बावजूद भी 2-3-4 हजार रुपए इनकम आ रहा था, मेरे को समझ में नहीं रहा था मैं कैसे ग्रो करूं। सिस्टम नहीं था। एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल इफ सिस्टम इज नॉट देयर। ऊपर वाला का आशीर्वाद होने के बावजूद भी सिस्टम नहीं था। उदाहरण देता हूं, समझ जाओगे, उसके बाद 13 पॉइंट लिख लेंगे, प्रोग्राम खत्म करेंगे। मान के चलिए शिवानी महाती मैडम हाउस वाइफ है, आज 15 लाख रुपया पर मंथ इनकम करते हैं। कुछ समय के लिए मान लीजिए मैं एक बैंक का मैनेजर हूँ, कुछ समय के लिए सोच लीजिए मैं 1.5 लाख रुपया इनकम करता हूँ, 1 लाख रुपया इनकम करता हूँ। और मैं मैडम से जब मिला, मैडम बोले ऊपर वाले के आशीर्वाद है, सुदर्शन सर सिस्टम बनाए थे, सिस्टम को फॉलो किए थे और आज मैं इनकम कर रहा हूँ। मान के चलिए मैं देखा वो सिस्टम के साथ काम करके आज 15 लाख इनकम कर रहे हैं, मेरे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैं 1 करोड़ रुपया इनकम करूँ, क्या मैं कर पाऊंगा? अगर मैं कलेक्टर भी बन जाऊंगा ना, 5 लाख से ज्यादा इनकम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सिस्टम नहीं है। मैडम आज 15 लाख को 15 करोड़ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम है। इसीलिए पहला 2 सेंटेंस को हमेशा याद करिएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ सिस्टम इज देयर एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स इज देयर। एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल इफ सिस्टम इज नॉट देयर, गॉड्स ब्लेसिंग्स इज नॉट देयर। अभी चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 को समाप्त करेंगे। क्या टॉपिक था? नीड एंड ड्रीम व्हीकल। पेज नंबर 4 में चलिए। टॉपिक हेडिंग क्या होगा? लेटर टू माई सेल्फ फ्यूचर। टॉपिक नंबर 4, चिल्ड्रंस एजुकेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी। चिल्ड्रंस एजुकेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी, टॉपिक नंबर 4। पेज नंबर 5 में चलिए। पेज नंबर 5, हेडिंग क्या होगा? लेटर टू माई सेल्फ फ्यूचर। टॉपिक नंबर 5 क्या होगा? चिल्ड्रंस मैरिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? चिल्ड्रंस मैरिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। 5वां पेज खत्म हो गया। पेज नंबर 6 में जाइए। हेडिंग तो रहेगा वही, लेटर टू माई सेल्फ फ्यूचर। टॉपिक नंबर 6, ओल्ड एज सिक्योरिटी, वृद्ध वयस्क की सुरक्षा। आज अगर हम यंग है, ये काला है, ये व्हाइट हो जाएगा, 70-80 साल हम होंगे। अगर उस समय की प्लानिंग आज से नहीं करेंगे, तब किसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तो जिंदगी नर्क जैसा हो जाएगा। आज से अगर हम इंडिपेंडेंटली ओल्ड एज सिक्योरिटी बारे में सोच के प्लानिंग करेंगे, तो स्वर्ग जैसा जिंदगी रहेगा। तो टॉपिक नंबर 6, ओल्ड एज सिक्योरिटी। पेज नंबर 7 में चलिए।
टॉपिक नंबर 7, हेल्दी लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर स्वस्थ रहोगे तो जिंदगी को जी पाओगे। हेल्दी लाइफ 8वां पेज में चलिए। टॉपिक नंबर 8, हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। टॉपिक नंबर 8, हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। पेज नंबर 9 में चलिए। स्पिरिचुअली बैलेंस्ड लाइफ। टॉपिक नंबर 9, स्पिरिचुअली बैलेंस्ड लाइफ। नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, स्पिरिचुअली बैलेंस नहीं होगे तो। पेज नंबर 10 में चलिए। टॉपिक नंबर 10, सोशली बैलेंस्ड लाइफ। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज को लेके जी रहे हैं। समाज के साथ नहीं जिएंगे बर्बाद हो जाएंगे। तो सोशल बैलेंस्ड लाइफ टॉपिक नंबर 10। टॉपिक नंबर 11, नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर। नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर टॉपिक नंबर 11। नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर टॉपिक नंबर 12 में 12। गुड, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा नेट का इशू है, सर आ रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। सॉरी कुछ दिक्कत हुआ शायद नेटवर्क का। ये मोबाइल में थोड़ा मैं काला काला दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ओरिजिनली भी काला हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं सर, आपका वर्ड हमारे लिए बहुत कुछ है, आप बोलते जाइए, और आप ऐसे भी हमारी माइंड में हो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू मैडम, थैंक यू, आपका आशीर्वाद। अभी 11वां पॉइंट हम क्या लिखे? सोशली बैलेंस्ड लाइफ के बाद नेशनल टूर एंड इंटरनेशनल टूर। ठीक है, तो 12 पेज में चलिए। 12 पेज का टॉपिक लिख लीजिए, टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। टाइम फ्रीडम
13th पेज में चलिए। 13th पेज का टॉपिक लिखिए, रॉयल एंड रॉयल्टी लाइफ। रॉयल एंड रॉयल्टी लाइफ, राजा रानी जैसा जिंदगी को कैसे जिए, रॉयल एंड रॉयल्टी लाइफ। 14 पेज में चलिए, लिखिए डिजायर एंड लाइफ। DESIRE, डिजायर एंड END, एंड लाइफ। कामना की अंत में सुख की शुरुआत। अभी शुरू हुआ। आपको मैं इतना बोलना चाहूंगा, अभी 14th पॉइंट हुआ डिजायर एंड लाइफ। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, 15 पेज में चलिए, टॉपिक नंबर 15, मोक्ष प्राप्ति लाइफ। मोक्ष प्राप्ति लाइफ। अभी मैं शुरू से पूरा रिमाइंड करवा देता हूं। टॉपिक नंबर 1 क्या था? फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ। टॉपिक नंबर 2 क्या था? नीड एंड ड्रीम हाउस। टॉपिक नंबर 3 क्या था? नीड एंड ड्रीम व्हीकल। टॉपिक नंबर 4 क्या था? चिल्ड्रंस एजुकेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी। टॉपिक नंबर 5 क्या था? चिल्ड्रंस मैरिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। टॉपिक नंबर 6 क्या था? ओल्ड एज सिक्योरिटी लाइफ। टॉपिक नंबर 7 क्या था? हेल्दी लाइफ। टॉपिक नंबर 8 क्या था? हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। टॉपिक नंबर 9 क्या था? स्पिरिचुअली बैलेंस्ड लाइफ। टॉपिक नंबर 10 क्या था? सोशली बैलेंस्ड लाइफ। टॉपिक नंबर 11 क्या था? नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर या फॉरेन टूर। टॉपिक नंबर 12 क्या था? टाइम फ्रीडम लाइफ। टॉपिक नंबर 13 क्या था? रॉयल एंड रॉयल्टी लाइफ। टॉपिक नंबर 14 क्या था? डिजायर एंड लाइफ। टॉपिक नंबर 15 क्या था? मोक्ष प्राप्ति लाइफ। अभी मेरा निवेदन है आप सबों को, अब तक मैं 15 टॉपिक बोल दिया, मतलब आशा बैतरणी नदी है, आप बोल रहे थे, मैं आपको बोल दिया पैसा, घर, गाड़ी, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, वृद्ध वयस्क की सुरक्षा, खुशी और शांति भरा जीवन, धार्मिक यात्रा, धार्मिक काम, सामाजिक काम, फॉरेन टूर, टाइम फ्रीडम का लाइफ। सोचिए, एक एक थोड़ा याद करिए। ये जो 15 चीज लिखने के बाद और कुछ बच्चा क्या? बच्चा क्या? अगर नहीं बचा ना, यहीं से सफलता शुरू होगा। अगर बचा है तो प्लीज मेरे को बोल दीजिए। बहुत रिसर्च करने के बाद बहुत ज्ञानी गुणी लोग बोले, जिंदगी में बहुत सारा चीज किसी को नहीं चाहिए। हम फालतू में भटक रहे थे, हम फालतू में कंफ्यूज हो रहे थे। हमारे जिंदगी में ये 10, 12, 13, 14, 15 चीज चाहिए। जब फोकस्ड हो जाएंगे वो 10, 12, 13, 14, 15 चीज को लेके, जिंदगी भी फोकस्ड हो जाएगा, विचार भी फोकस्ड हो जाएगा, माइंड भी फोकस्ड हो जाएगा, वाणी भी फोकस्ड हो जाएगा, कर्म भी फोकस्ड हो जाएगा, कर्म का फल भी फोकस्ड हो जाएगा। मोक्ष प्राप्ति हो जाएंगे। दुनिया जब छोड़ के जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन खुशी खुशी में दुनिया छोड़ के जाएंगे। जब हमारा विचार ही फोकस नहीं हो पाएगा, विचार इधर उधर होगा, मन कैसे फोकस होगा? मन भी इधर उधर होगा। जब विचार एंड मन इधर उधर होगा, वाणी कैसे फोकस्ड होगा? इधर उधर बात बोलोगे आप। जब वाणी इधर उधर होगा, कर्म कैसे इधर उधर होगा? हो जाएगा। या ये करूं, वो करूं, क्या करूं, ना करूं, हाँ करूं, ऐसे ऐसे हो गया। जब कर्म के ऊपर फोकस नहीं हो पाओगे, रिजल्ट कैसे फोकस होके आएगा? नहीं आएगा। जब रिजल्ट फोकस होके नहीं आएगा तो क्या होगा? आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, पागल हो जाएगा आदमी। और वेस्टीज एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है। ये जो 15 चीज में बोला ना, समय की कमी की वजह से ज्यादा डीप में मैं नहीं जाता हूं। 10 मिनट मेरे पास बचा है अभी। 10 मिनट के अंदर इतना बोलना चाहूंगा, आप पार्ट टाइमर हो या स्पेयर टाइमर हो या फुल टाइमर हो, प्लीज अभी कुछ लिखूंगा, 1 पेज में लिखवाऊंगा ये 10 मिनट के अंदर। प्लीज लिख लीजिए, ताकि आप फोकस्ड हो जाओ। मैं फुल टाइमर हूं, मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं पार्ट टाइमर हूं, मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं स्पेयर टाइमर हूं, मेरे को क्या करना पड़ेगा? सुदर्शन सर से, मैडम से मैं बहुत सारा चीज सीखा हूं। सरोज जी से, जतिन जी से, सिद्धार्थ सिंह जी से, आप जितने महान महान लीडर आज मीटिंग में हो, आप सबसे मैं सीखा हूं। और 23 साल की जर्नी के अंदर मैं 2021 में ऊपर वाले के चरण में प्रार्थना किया हूं, मेरे को 1 करोड़ रुपया सालाना चाहिए 2021 में, पर मंथ 8 लाख। मेरे को आशीर्वाद दीजिए आप सब, प्लीज आशीर्वाद दीजिए।
2022 में 5 साल का गोल अभी आपको बोलूंगा, उसके बाद पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम, फुल टाइम के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्रोग्राम को एंड करेंगे। 2022 में मैं भगवान के चरण में लिख के रखा हूं, मेरे को 2 करोड़ रुपया सालाना चाहिए, पर मंथ 16 लाख रुपया चाहिए। बस मेरा मर्जी ये, मैं काम करने के लिए रेडी हूं, ऊपर वाला आपकी मर्जी। मैं लिख के रख दिया हूं ऊपर वाला की चरण में। 2023 में मेरे को 3 करोड़ रुपया सालाना चाहिए, 25 लाख रुपया पर मंथ चाहिए। ये मेरा सोच है, ऊपर वाले के चरण में प्लानिंग के साथ, रोड मैप के साथ, डिजाइन एंड डिफाइंड मैनर में लिख के रख दिया हूं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। 2024 में मेरे को 6 करोड़ रुपया सालाना चाहिए, पर मंथ 50 लाख रुपया। मेरे को आप सबों का आशीर्वाद चाहिए। फाइनल 2025 मेरे को 12 करोड़ रुपया पर ईयर चाहिए, पर मंथ 1 करोड़ रुपया चाहिए। ये मेरा सोच है, प्लानिंग है, डिजाइन एंड डिफाइन मैनर में ऊपर वाले के चरण में रखा हूं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ सिस्टम इज देयर एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स इज देयर। एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल इफ सिस्टम इज नॉट देयर एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स इज नॉट देयर। अभी चलते हैं, आप स्पेयर टाइमर हो या पार्ट टाइमर हो या फुल टाइमर हो, आप सिस्टम जानते हो, सिस्टम है कि आप जानते हो। मैं सिस्टम के ऊपर बात नहीं करूंगा, एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं टोटल कर्म के ऊपर आ जाता हूं, जिसके ऊपर फोकस करके आप फोकस्ड मैनर में काम करके सफलता की चरम शिखर पर पहुंचोगे। प्लीज लिखिए, अगर एक आदमी स्पेयर टाइमर होके काम करता है, ओनली शनिवार रविवार काम करता है, महीने में 8 दिन काम करता है, 1 साल काम करके उसको मिलेगा क्या? वो तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है ना। जैसे कोई नौकरी करता है, उसको पता है मेरे को कितना सैलरी मिलेगा, हाँ उसको पता है वो लखपति करोड़पति विदेश यात्रा वगैरह वो कुछ नहीं पा पाएगा, लेकिन कितना मिलेगा उसको तो पता है। उसी तरह वेस्टेज में कितना मिलेगा, वाल का रिसर्च रिपोर्ट बोलता है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट बोलता है, एक आदमी अगर स्पेयर टाइमर होके काम करेगा, इंडियन करेंसी के साथ अगर कंपैरिजन करके मैं आपको बोलूं, सालाना कम से कम 1 लाख रुपया, पर मंथ 8,000 रुपया। प्लीज लिखिए, फर्स्ट ईयर स्पेयर टाइमर होके काम करेंगे, फर्स्ट ईयर लिखिए, फर्स्ट ईयर 1 लाख पर ईयर, कमा 8,000 पर मंथ, कमा। चमत्कार भी हो सकता है, 1 लाख पर मंथ भी हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में एवरीथिंग इज पॉसिबल। फिर नीचे लिखिए, सेकेंड ईयर अगर 2 साल एक आदमी सीरियसली, सिंसियरली, डेडिकेटेडली स्पेयर टाइमर होके वेस्टेज में काम करता है, 2 साल में 2 लाख पर ईयर, कमा 16,000 पर मंथ, कमा। चमत्कार हो सकता है, 2 साल में 2 लाख रुपया पर मंथ भी हो सकता है। फिर थर्ड ईयर लिखिए, बस लिखते जाइए, मैं जो बोलता हूं मेरा निवेदन है आप सबों को। थर्ड ईयर एक आदमी अगर सीरियसली, सिंसियरली, डेडिकेटेडली वेस्टेज में पढ़ाई के साथ साथ काम जारी रखता है, तो 3 लाख पर ईयर, कमा 25,000 पर मंथ, कमा। चमत्कार हो सकता है, 3 लाख पर मंथ भी हो सकता है। फोर्थ ईयर अगर एक आदमी सीरियसली, सिंसियरली, डेडिकेटेडली वेस्टेज के साथ पढ़ाई के साथ साथ काम जारी रखता है, तो 4 लाख पर ईयर, कमा 35,000 पर मंथ, कमा। चमत्कार हो सकता है, 4 लाख पर मंथ भी हो सकता है। फिफ्थ ईयर को आ जाइए, 5 साल अगर एक आदमी सीरियसली, सिंसियरली, डेडिकेटेडली स्पेयर टाइमर होके वेस्टेज में काम करता है, तो 5 लाख पर ईयर, कमा 40,000 प्लस पर मंथ, कमा। चमत्कार हो सकता है, 5 लाख पर मंथ भी हो सकता है, 5 साल अगर वो स्पेयर टाइमर होके काम करेगा। कुछ समय के लिए आंख बंद करके सोचिए, तो आप कोई ना कोई प्रोफेशन के साथ जुड़े हो, व्यापार हो या नौकरी हो, वेस्टेज में स्पेयर टाइमर होके काम करते हो, 1 साल के अंत में मिनिमम 8,000 से लेकर 1 लाख रुपया तक एक्स्ट्रा आता है। जिंदगी में कैसे वैल्यू ऐड होगा। 2 साल अगर स्पेयर टाइमर होके काम करते हो, 16,000 से लेकर 2 लाख तक भी आ सकता है। जिंदगी में कैसे वैल्यू ऐड होगा। बच्चों की एजुकेशन, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी गाड़ी, आपकी घर, आपकी जिंदगी में कैसे परिवर्तन होगा। उसी तरह 5 साल अगर सीरियसली, सिंसियरली, डेडिकेटेडली, रिलीजियसली आप वेस्टेज में स्पेयर टाइमर होके काम करोगे, तो कम से कम
40-45 हजार से लेके 5 लाख तक हो सकता है। ये हो गया स्पेयर टाइमर। और एक पेज में चलिए, वहां लिखिए पार्ट टाइमर। एक आदमी अगर कुछ ना कुछ करता है, व्यापार करता है या और कोई नौकरी करता है, और वेस्टिज की प्लान को समझने के बाद डेली 2-4 घंटा वो देके पार्ट टाइमर होके काम करता है, क्या मिलेगा? वही तो मोटिवेशन है ना। क्या मिलेगा? एक आदमी जान लेगा तो मोटिवेशन आ जाएगा, प्रैक्टिकल एजुकेशन भी हो जाएगा। एक आदमी पार्ट टाइमर होके अगर 1 साल काम करता है तो दुनिया का स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट बोलता है इंडियन करेंसी के हिसाब से 2 लाख पर ईयर कमा, 16,000 पर मंथ कमा। चमत्कार हो सकता है, 2 लाख पर मंथ भी हो सकता है। सेकेंड ईयर में आ जाइए, एक आदमी अगर पढ़ाई के साथ साथ 2 साल सीरियसली सिंसियरली डेडिकेटेडली वेस्टिज में पार्ट टाइमर होके काम करता है, 3 लाख पर ईयर कमा, 25,000 पर मंथ कमा। चमत्कार हो सकता है, 3 लाख पर मंथ भी हो सकता है। थर्ड ईयर में आ जाइए, 3 साल अगर डेडिकेटेडली वो पार्ट टाइमर होके पढ़ाई के साथ साथ वेस्टिज में काम करते हैं तो 4 लाख पर ईयर कमा, 35,000 पर मंथ कमा। चमत्कार हो सकता है, 4 लाख पर मंथ भी हो सकता है। फोर्थ ईयर में आइए, पार्ट टाइमर 4 साल अगर पढ़ाई के साथ साथ काम जारी रखते हैं तो 5 लाख पर ईयर कमा, 40,000 प्लस पर मंथ कमा। चमत्कार हो सकता है, 5 लाख पर मंथ भी हो सकता है। फिफ्थ ईयर में आ जाइए, 6 लाख पर ईयर कमा, 50,000 पर मंथ कमा, 6 लाख पर मंथ भी हो सकता है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टिज की सफलता की कहानी, स्पेयर टाइमर, पार्ट टाइमर। और एक पेज में चलिए, हेडिंग कर लीजिए फुल टाइमर, मतलब ओनली वेस्टिज। परिवार चलाओगे वेस्टिज के पैसे से, गाड़ी में तेल डालोगे वेस्टिज के पैसे से, मोबाइल चार्ज करोगे वेस्टिज के पैसे से, बच्चों का एजुकेशन का एक्सपेंसेस वेस्टिज के पैसे से, मतलब हर खर्चा वेस्टिज से निकलेगा। अगर आप फुल टाइमर हो तो पोटेंशियलिटी क्या है, कितना मिल सकता है? लिखिए, फर्स्ट ईयर अगर एक आदमी सीरियसली सिंसियरली डेडिकेटेडली फुल टाइम होकर काम करता है, फर्स्ट ईयर उनको 3 लाख रुपया पर ईयर कमा, 25,000 रुपया पर मंथ कमा। चमत्कार हो सकता है, 3 लाख पर मंथ भी हो सकता है। 2 मई 2015 865 रुपया पर मंथ से मेरा जर्नी शुरू हुआ। सेकेंड मंथ 20,000, थर्ड मंथ 25,000, फोर्थ मंथ 27,000, बढ़ते 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 2 मई 2016 को मेरा इनकम 62,000 पर मंथ में पहुंच गया। ईट वेस्टिज, ड्रिंक वेस्टिज, ड्रीम वेस्टिज, स्लीप वेस्टिज, सब कुछ मेरे लिए वेस्टिज था। दिन रात एक करके मैं काम कर रहा था, पॉजिटिव पागल होके मैं काम कर रहा था, फोकस्ड होके काम कर रहा था। जब तक दुनिया में जिंदा हूं तब तक पागल जैसा, फोकस्ड पागल जैसा काम करूंगा। ये ऊपर वाले के चरण में रख दिया हूं। मेरा 100 साल का जिंदगी का रोड मैप, मेरा ड्रीम बिल्डिंग, मेरा गोल सेटिंग, मेरा माइंड सेटिंग, मेरा रोड मैप, सब कुछ मैं करके रखा हूं। 5 साल से तो मैं आपसे आशीर्वाद लिया। 2021, 22, 23, 24, 25 मेरा जन्म तारीख है 1975। ऊपर वाले से प्रार्थना किया हूं 2075 तक शायद ऊपर वाला मेरे को रखे। अगर रखा तो 100 करोड़ में मांगा हूं ऊपर वाला से। उसका रोड में आपने रेडी कर दिया। आगे अगर कभी के मौका मिला तो 100 साल के लिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगूंगा, अभी भी मांग लेता हूं। तो अगर फुल टाइमर एक आदमी 2 साल काम करता है तो कितना आएगा? 4 लाख पर ईयर। लिखिए, 2 साल सीरियसली सिंसियरली डेडिकेटेडली अगर पढ़ाई के साथ, पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई के साथ साथ काम जारी रखता है तो 4 लाख पर ईयर कमा, 35,000 पर मंथ कमा। चमत्कार हो सकता है, पर मंथ 4 लाख भी हो सकता है।
3 साल अगर सीरियसली सिंसियरली डेडिकेटेडली एक आदमी वेस्टिज में पढ़ाई के साथ साथ काम जारी रखता है, 5 lakhs per year, कमा 40,000 प्लस पर मंथ, कमा चमत्कार हो सकता है 5 lakhs पर मंथ भी हो सकता है। 4 साल अगर सीरियसली सिंसियरली डेडिकेटेडली एक आदमी वेस्टिज में पढ़ाई के साथ साथ काम जारी रखता है तो 6 lakhs पर ईयर, कमा 50,000 पर मंथ, कमा चमत्कार हो सकता है 6 लाख पर मंथ भी हो सकता है। 5th ईयर, 5 साल मतलब 2021 में हम बात कर रहे हैं, 21, 22, 23, 24, 25। अगर फुल टाइम रहो के काम करोगे, 21 में कितना मिलेगा बोल दिया, 22 में कितना मिलेगा बोल दिया, 23 में कितना मिलेगा बोल दिया, 24 में कितना मिलेगा बोल दिया, मिनिमम कितना मैक्सिमम कितना बोल दिया। 5 साल अगर एक आदमी सीरियसली सिंसियरली डेडिकेटेडली वेस्टेज में पढ़ाई के साथ साथ काम जारी रखता है, 8 lakhs पर मंथ, सॉरी 7 lakhs पर मंथ, सॉरी 7 lakhs पर ईयर, मतलब मन ही कंफ्यूज करवा देता है। करोड़ों में जब आएगा ना आदमी बोलेगा क्या इतना सोचा था इतना आ गया, तो 7 lakhs पर ईयर, कमा 60,000 प्लस पर मंथ, कमा 7 lakhs पर मंथ हो भी सकता है चमत्कार होके। तो रिस्पेक्टेड सारण मैडम, मेरा निवेदन है आप सबों के, इतिहास रचोगे आप आपकी जिंदगी में अगर साधना जारी रखे तो, वेस्टिज की सिस्टम को फॉलो किए तो, सिस्टम एंड अपलाइन जो बोलते हैं उसको माने तो, सीरियसली सिंसियरली डेडिकेटेडली आप अगर स्पेयर टाइमर हो प्रूव करो, पार्ट टाइमर हो प्रूव करो, फुल टाइमर हो प्रूव करो, गिन नहीं पाओगे इतना पैसा वेस्टिज से मिलेगा। जो ओडिया में बोलते हैं ना, हाथ तो बिंडी हो जीवो, बिंडी हो जाएगा हाथ, इतना पैसा मिलेगा वेस्टिज से। बस सिस्टमेटिक मैनर में काम करिए, ऊपर वाला आशीर्वाद देने के लिए रेडी है। आप सब बहुत सफल हो, बहुत खुशी में रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, खुशी में रहो, शांति में रहो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ केदार जी, आपको 2 मिनट आपका टाइम लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि आप कैमरा के सामने आए हो, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है। एक्चुअली अभी जो सिचुएशन चल रहा है, पूरा वर्ल्ड सफर हो रहा है कोरोना वजह से। मैं यहाँ की बात करूंगी, अभी लोगों को माइंड लोगों का कैसा रहना चाहिए। बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं और उनका माइंड कैसा रखना चाहिए, किस तरफ रखना चाहिए। से हम तो पॉजिटिव माहौल में रहते हैं, ये तो आप लोग सब जानते हो, सब लोग जानते हैं, मगर फिर भी कुछ लोग पैनिक हो रहे हो रहे क्योंकि ये भी सिचुएशन से चल रहा है। मगर माइंड को कैसे रखना चाहिए सुबह से शाम तक। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। जब मैं वेस्टिज के साथ जुड़ा तब से लेकर आज ये पेंडेमिक सिचुएशन जब आया, मैं एक साधना के साथ मैडम में जुड़ा हूं। मैं हर पल जो लिखा ना, इन एवरी डे इन एवरी वे, मैं अपने सपनों के साथ पूरा घुल मिल जाता हूं, कोशिश करता हूं। और ऊपर वाले के पास मेरा ये प्रार्थना है, मेरा माइंड को इतना इन्वॉल्व करके रखे। ये जो कोरोना का न्यूज हो, ये वगैरह वगैरह न्यूज हो, मैं कोशिश करता हूं मेरे दिमाग के अंदर और ना घुसे। सुनाई देता है, फिर मैं उसके ऊपर अहमियत नहीं देता हूं। मेरा फोकस है मेरा 15 चीज के ऊपर जो लिखाया, और ये 15 चीज को लेके सिद्धार्थ सिंह सर आए थे कुछ दिन पहले। उससे पहले भी मैं सर के साथ लिंक में था। आपको तो पता है मैं सिद्धार्थ सिंह सर के साथ हमेशा टच में रहता हूं मैडम। और सिद्धार्थ सिंह सर मेरे को गाइडलाइंस देके कुछ मंत्र चैंटिंग करने के लिए बोले, और उसको बार बार प्रैक्टिस करने से माइंड कंसंट्रेट हो जाता है, ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है माइंड। कोरोना हमारे कंट्रोल में नहीं है, असफलता हमारे कंट्रोल में नहीं है, सफलता हमारे कंट्रोल में है। और सफलता हमारे कंट्रोल में आएगा कैसे? 3 मंत्र बोले हैं सिद्धार्थ सिंह सर। एक बोले हैं आरा कारा, ARA आरा, KARA कारा। आरा कारा का मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये है एवरीथिंग इज पॉसिबल। आरा कारा,
Arakara, 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 arakara. आप तो गए थे मैडम प्रोग्राम, आप तो बहुत सारा प्रोग्राम अटेंड किए, मेरे से तो बहुत ज्यादा प्रोग्राम आप अटेंड किए। आराकरा प्रैक्टिस करने से मन में से विश्वास आता है मैडम, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सेकेंड, मैं हमेशा जपता हूँ, नहाता हूँ या खाता हूँ या गाड़ी चलाता हूँ या घर में बैठा हूँ, श्रीम्रजी 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 श्रीम्रजी। इसका मतलब वेल्थ अट्रैक्शन मंत्र। श्रीम्रजी लक्ष्मी जी को धन दौलत सुख शांति आनंद उन्नति को वेलकम कर रहे हैं, श्रीम्रजी। तीसरा मंत्र है ओम विघ्नेश्वराय नमः। इसका मतलब है क्या, हमारे जिंदगी में बहुत सारा कर्म का फल शायद आ सकता है, शायद क्या आएगा, बहुत सारा बुरा कर्म भी हम किए होंगे, अच्छा कर्म भी किए होंगे। अगर बुरा कर्म का रिजल्ट हमें मिलता है, अच्छा का भी रिजल्ट मिलता है। अगर अच्छा का रिजल्ट मिलता है, हमें खुशी हो जाता है, अपने आप को शाबाशी देते हैं। बुरा भी आ सकता है, और उसके लिए एक मंत्र है ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः। मैडम इसको जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, पता ही नहीं चलता जिंदगी में चैलेंजेस क्या है, पता ही नहीं चलता, मतलब काम जारी रहता है, फोकस्ड होके जारी रहते हैं और सफलता आ जाता है मैडम। बस इतना बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच। ये सर का ट्रेनिंग मैंने भी लिया था और बहुत अच्छा। मैं क्योंकि कैमरा से नहीं बोलना चाहती हूँ, ये मंत्र पढ़िए जो सर ने 3 मंत्र दिया, वो लिख के रखिए, नहीं तो मुझे कौन फोन पे पूछ सकते हो आप लोग। कुछ नहीं है, मन को नेगेटिव पॉजिटिव रखिए और यूट्यूब पे मेरे मोटिवेशन वीडियो देखिए। कुछ नहीं तो सिद्धार्थ सर जी का प्रोग्राम देखिए, और कुछ नहीं। और केदार जी, आपका ट्रेनिंग ऑसम था, स्टोरी भी बहुत बढ़िया थी। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है। और मैं चाहती हूँ सब लोग खुद को अनम्यूट करके सर को थैंक यू बोले। थैंक यू सर।